सो गाइस M6 लिमिटेड के रिगार्डिंग ना बहुत सारी मार्केट में स्टेटमेंट्स है, अलग अलग स्टेटमेंट्स। ज्यादातर स्टेटमेंट्स अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन पर जा रहे हैं। कंपनी ने बहुत बढ़िया रिकवरी करी है। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा, BSE लिमिटेड M6 दोनों में जब रैली चली थी मार्च अप्रैल मई के टाइम पीरियड के अंदर, दोनों की रैली एक साथ थी। लेकिन अब BSE लिमिटेड गिरावट पर है, M6 लिमिटेड तेजी पर है। दोनों का रिलेशन यहाँ पर बैठ नहीं पा रहा है। अब अगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पर जब दोनों में एक साथ रैली थी तब इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा कोरिलेट करा था M6 लिमिटेड और BSE लिमिटेड कि भैया क्या दोनों में एक साथ कमोडिटी और डेरिवेटिव जो है बहुत ज्यादा एक तरह से बढ़ चुके हैं, वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से दोनों एक साथ रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बदल गया है। BSE लिमिटेड में गिरावट उसके स्पेसिफिक रीजन है। आज भी वीडियो अपलोड करें, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लेना। वेराज M6 लिमिटेड इसके अलग रीजन है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। एक छोटा सा स्क्रीन पहले यहाँ पर ले लो, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2990 और 2910 ये दो ट्रेंड्स हमने डिस्कस करे थे लास्ट वीडियो के अंदर, कि पहले भी इन दो ट्रेंड से 2910 और 2990 के बीच से आपको पहले एक बार यहाँ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन 2990 और 2910 यहां पर जब आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। और M6 लिमिटेड ने उस टाइम पर क्या किया था, 3 सेशन यहां गिरावट दी थी, करेक्शन दी थी, 3 सेशन लगातार। लेकिन पुराने रिजेक्शन जब आप वापस उनको रीटेस्ट करने जाते हो तो वो बेस का काम करते हैं। तो M6 लिमिटेड में 2910 पर ऐसा ही हुआ, उसके बाद से लगातार आपका ब्रेकआउट वापस कैरी करा M6 लिमिटेड में। इस पोजीशन को बहुत ध्यान से नोट करना कि किस तरीके से चार्ट्स काम करते हैं। पुराने ट्रेंड्स आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आगे जाकर के क्या नया रिजेक्शन बन सकता है, या पर कहां से गिरावट या कहां से वापस तेजी मिल सकती है। तो M6 लिमिटेड ने इस रीजन की वजह से आपको आगे मोमेंटम कैरी करके दिया। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज जाकर के उसको देख लेना अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो। अब M6 लिमिटेड जो कि ऑलरेडी पिछले एक साल में 102% की रिटर्न्स दे चुका है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या मानना है, क्या जो रैली वापस से यहां पर बनी है ये सस्टेन करेगी? तो शुरू करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन यहां पर समझ लेते हैं। M6 डिलीवर्ड मल्टीबैगर 102% रिटर्न परफॉर्मेंस कंपनी ने जो दी है, बेंचमार्क निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कंपनी ने किया है रिसेंट रैली के अंदर। इनफैक्ट पूरे 2026 में कई बार कंपनी ने M6 लिमिटेड ने जो है मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, जो कि अच्छी बात है। अब इसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो जा चुका है 81,021 करोड़ तक फ्रॉम 40,500 करोड़, जो कि डबल से भी ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप बताता है। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा बूम किया है 100%, और कंपनी ने 100%, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बाइंग और इन्वेस्टर एक्टिविटी M6 लिमिटेड में रेगुलर सस्टेन होती देखने को मिली है। राइट 2026 में 45% तक के रिटर्न्स अभी तक कंपनी के बने हैं, डिस्पाइट इसके कि निफ्टी 7.3% डाउन देखने को मिला है उसके बावजूद भी। तो रिटर्न्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। अब कुछ रीजंस इसके स्पेसिफिकली देख लेते हैं। क्या मानना है एनालिस्ट का? एनालिस्ट का कहना है कि M6 लिमिटेड अभी तक लीडरशिप पोजीशन रख करके चला है कमोडिटी सेगमेंट में, ठीक है, और 98% मार्केट शेयर वैल्यू कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अकेला M6 लिमिटेड ने मेंटेन करा है। और गोल्ड और सिल्वर और ऑयल के प्राइसेस की वॉलेटिलिटी को देखते हुए कमोडिटी एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ी है, जिसका वॉल्यूम पर और ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंपैक्ट पॉजिटिव M6 लिमिटेड में पड़ा है। ये सब चीजें एज पर एनालिस्ट मानना है कि M6 लिमिटेड में अभी तक बूस्ट लेकर के आई हैं। लेकिन ये वॉलेटिलिटी शायद पॉसिबली आगे और कंटिन्यू होती देखने को मिले। हम लोगों ने अभी कल भी एक वीडियो लिया था गोल्ड को लेकर के, PC ज्वेलर्स, तो प्लीज को जाकर के चेकआउट करना कि गोल्ड के प्राइसेस अभी भी हाई वॉलेटिलिटी पर हैं, मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस की जब आप बात करते हो तो वहां पर भी बहुत ज्यादा अप्स और डाउन्स देखने को मिलता है। तो डेरिवेटिव डाटा उतना ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ता देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन यहाँ पर एनालिस्ट ने मार्क करे हैं कंपनी M6 लिमिटेड के रिगार्डिंग। टारगेट क्या दिया है M6 लिमिटेड को? 3700 रुपीज का ये टारगेट दिया है MCX लिमिटेड में। ऑल्दो अगर ये नंबर स्ट्रॉन्ग रहते हैं, यानी कि आने वाले टाइम पर कंपनी के नंबर्स, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिवाइज्ड टारगेट अपसाइड में और देखने को मिल सकता है M6 लिमिटेड का। राइट फाइनेंशियल 28 की वैल्यूएशंस भी इन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ मेंशन कर रखी है, चाहो तो उसको रीड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टेक्निकल व्यू क्या है? एज पर ब्रोकरेज हाउसेस SBI सिक्योरिटीज, इनका कहना है 2565 से लेकर के 3038
ये वाली रेंज जो है ना एमसेक्स लिमिटेड में बहुत इंपॉर्टेंट रही थी जून के महीने में। जून के महीने में ये दो प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज आपकी आती है 3000 से लेकर के 2980, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है एमसेक्स लिमिटेड का। अभी हम इन दोनों को चार्ट्स पर समझेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, अभी चार्ट्स पर भी आएंगे अभी हम यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हाँ कमोडिटी डेरिवेटिव्स को लेकर के। सेबी के कुछ एक्शंस रिसेंटली यहाँ पर लिए गए हैं जिसका इंपैक्ट हायर कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर देखने को मिला है, तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है कि एमसेक्स लिमिटेड में तेजी के पीछे। और इसके अलावा सेबी के 2 कंसल्टेशन पेपर्स अभी भी फाइनलाइज होने बाकी हैं। अब एक बार बात करते हैं यहाँ पर एनएससी लिमिटेड के बारे में। एनएससी का आईपीओ, बीएसए लिमिटेड, सब चीजें आप लोग आई बिलीव समझ चुके होंगे कि कैसे अभी तक तो इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब एक ऐसी अपडेट आई है एनएससी की आईपीओ लिस्टिंग के बाद में, ऐसा हो सकता है जिसका इंपैक्ट बीएसए पर बहुत नेगेटिव पड़ा है। अब एमसेक्स लिमिटेड की जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एमसेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चैलेंज अब यहाँ पर एमसीएक्स लिमिटेड के लिए बन जाता है कि एनएससी एक नया कंपटीशन लेकर के आएगा। तो माना जा रहा है कि डायरेक्ट इक्विटी सेगमेंट पर इंपैक्ट एमसेक्स लिमिटेड के देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो मेजर, अगर आप देख रहे हो एमसेक्स लिमिटेड का मेजर पोर्टफोलियो कहां से आता है, कमोडिटी डेरिवेटिव से। अभी हमने देखा भी 90% प्लस पे, ठीक है। तो इस पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है एनएससी के आईपीओ आने से। बस इतनी सी एक बात है यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एनएससी का आईपीओ का कोई इतना बड़ा खतरा यहाँ पर नहीं है, बट यस वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस वो चेंज होते देखने को मिल सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है आने वाले वीक में एमसेक्स के रिगार्डिंग, 26 अगस्त एंड 28 अगस्त। कंपनी की 2 इन्वेस्टर मीटिंग होने वाली है, एक है मैकेरे कैपिटल के साथ में और दूसरी है कंपनी की 16th स्ट्रीट कैपिटल के साथ में एमसीएक्स लिमिटेड की इन्वेस्टर मीटिंग। तो इन दोनों डेट्स को नोट कर लेना, देखते हैं क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। 77.9 पर आपका एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेयरिश है, 69.4 पर आपका आरएसआई है। एमएससीडी सिग्नल यहाँ पर बुलिश हो चुका है, आपको मालूम है जब इसका एमएससीडी सिग्नल बेयरिश था। अभी भी बीएसए लिमिटेड का एमएससीडी सिग्नल बेयरिश है, नोट कर लेना, बीएससी का एमएससीडी सिग्नल अभी भी बेयरिश है। वेराज जब तक एमएससीडी सिग्नल आपके एमसीएक्स लिमिटेड का बेयरिश है तब तक यहाँ पर लगातार गिरावट दिखी थी, लेकिन फिर वापस सेंसेक्स के न्यूट्रल और फिर अब बुलिश होने की वजह से आपको मोमेंटम कैरी करता देखने को मिला। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और ये है एमसेक्स लिमिटेड का चार्ट, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है और ये डेली टाइम फ्रेम है। दोनों चार्ट्स पर ना कहानी पूरी तरह से अलग दिख रही है लास्ट सेशन की कैंडल की। जब लास्ट कैंडल की हम बात कर रहे हैं, एक बार यहां पर आओ, ठीक है ना। ये वाला एरिया 2990 2910 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पहले रहा था, यहां पर बेस बना करके एमसेक्स लिमिटेड ने ये ब्रेकआउट दिया। 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, जो कि टेक्निकली एक बुलिश सिग्नल देता है, और 2600 रुपीज से कंपनी ने ये रैली स्टार्ट कर रखी है। 2600 पुराना बेस यहाँ पर फिर से एक और बेस क्रिएट करा, और ये रैली लगातार एमसेक्स लिमिटेड में कंटिन्यूसली देखने को मिली है। अब लास्ट सेशन की जो कैंडल यहाँ पर ये देख रहे हो आप डेली टाइम फ्रेम पर, ये इंडिकेट कर रही है सेलर को कि भैया लास्ट सेशन में मेरे पास सेलर आए हैं, है ना। ये कैंडल सेलर को इंडिकेट कर रही है कि लास्ट सेशन में भैया सेलर आए, 3185 पर हमने क्लोजिंग दे दी है। अब ना इसको समझते हैं एक बार, यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है ना, ये बता रही है कि हाँ सेलर आए थे, ये बता रही है सेलर आए थे, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 1 आवर टाइम फ्रेम के 7 EMA को बेस बनाने के लिए एक चीज आप लोगों ने नोट करी होगी मार्केट में, जब भी 7 EMA, जैसे यहां पर आप देखो, जब भी 7 EMA जो है ट्रेडिंग प्राइस से काफी ज्यादा नीचे रह जाता है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी करेक्शन देखने को मिल जाती है। ये एक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ऐसा बहुत बड़ी कोई गिरावट आने वाली है, बल्कि अगर आप बेस लाइन देखोगे ना एमसेक्स लिमिटेड में, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट बेस है एमसेक्स की, वो कितने बनती है, लगभग 2990 के पास, राइट, 2990, बल्कि 3100, सॉरी 2990 नहीं है, 3100 है, ठीक है, 3100। वैसे मैं इसको मार्क करने वाला था अराउंड 3090 के पास में, तो 3100 3090 कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यही आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है एमसेक्स लिमिटेड में एज पर 21 EMA। तो लास्ट डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इंडिकेट कर रही है कि सेलर बहुत एक्टिव थे, वेयर एज लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल कर रही है कि हमने 7 EMA पर बेस बनाया है। और अगर हम कमिंग सेशंस के अंदर, कमिंग वीक के अंदर, कितना आपकी क्लोजिंग थी लास्ट सेशन की, 3185, ठीक है। कमिंग वीक में अगर हम 3220, ये हमारा रिजेक्शन बना है लास्ट सेशन के अंदर, 3220 ये आपका बेस है, ठीक है ना, ये हमारा रिजेक्शन है। लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल इंडिकेट कर रही है कि जो हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग आई वो 7 EMA की वजह से आई, बस वहां पर हमने बेस लिया, वहीं उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे भी दी दिन के आखिर के अंदर,
और ये हमारा रिजेक्शन है। तो अगर हम ब्रेकआउट और एक्सपेक्ट करें, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी यहां पर दिया 2600 रुपीज से, अगर हम और ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें तो 3220 हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 3220 क्रॉस करता है, 3090 हमारा क्रूशियल बेस है, इन दो ट्रेंड्स के बीच में बना रहता है स्टॉक इसी तरह से जिस तरह इन दो ट्रेंड्स के बीच में बना था। लगभग कितना था, 2910 और 2990। सिमिलर कंसोलिडेशन मोस्ट पे अभी यहां पर देखने को मिलता है स्टेबिलिटी के साथ में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्तों के अंदर 3350 एमसेक्स लिमिटेड में। तो ये दो इंपॉर्टेंट बेस लाइन जहां पर डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम और 7 EMA और 21 EMA के अकॉर्डिंग एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम जो आपके दो ट्रेंड्स है, यहां पर स्टेबिलिटी बनना बहुत जरूरी है। तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां पर फिर से एक और नया ब्रेकआउट, एग्जैक्टली जिस तरह 2910 और 2990 के बाद में स्टॉक ने बना करके दिया। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।